श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, सोमवार व्रत की शुभ अवसर पर आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। सोमवार का उपवास भगवान शिव को समर्पित होता है। इसे उनकी विशेष कृपा और जीवन में सुख शांति के लिए रखा जाता है। यह उपवास हर सोमवार को किया जाता है। इसे करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। कुंवारी कन्याएं अपने मन भावन पति के लिए यह व्रत को रखती हैं तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इससे योग्य जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। साथ ही जो महिलाएं संतान की इच्छा रखती हैं उनके लिए यह व्रत बहुत लाभकारी होता है। निसंतान महिलाओं को भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करके व्रत और पूजा पाठ करने से अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं को कन्याएं होती है और पुत्र प्राप्ति के लिए वे भगवान भोलेनाथ के व्रत को कर सकती हैं, उन्हें निश्चित तौर पर पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, वह अपने भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जिस श्रद्धा और विश्वास को रखकर हम व्रत धारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान भोलेनाथ हमारी वही इच्छा की पूर्ति करते हैं। इस उपवास से जीवन की आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। जैसे हमें ऋण ले रखा हो, किसी का उधार चुकता करना हो, हम ना कर पा रहे हो तो मन में श्रद्धा और विश्वास रखने से हम यह भी चुका सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना से मन को शांति, शरीर को स्वास्थ्य और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यह व्रत जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने और मोक्ष की ओर ले जाता है। हमें कैसे व्रत करना है? सुबह स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और व्रत का संकल्प लेना है और भगवान शिव मंदिर में जाकर जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र और गंगा जल से अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या फिर नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे उस मंत्र का आप जाप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और या शिव चालीसा का पाठ करें। आप दिन भर फलाहार रह सकते हैं या निर्जल व्रत कर सकते हैं, एक समय खाना खाकर व्रत कर सकते हैं। जैसे भी आपकी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से व्रत को कर सकते हैं। शाम को पुनः पूजा कर व्रत कथा पढ़े और आरती करें। अगले दिन ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन देकर दान दक्षिणा कर कर व्रत का पारण करें। इसे 16 सोमवार तक भी रखा जाता है और श्रावण मास का इसका अधिक महत्व बढ़ता है क्योंकि जो सावन का सोमवार है वह भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। पूरा महीना ही भगवान भोलेनाथ के लिए होता है। यह व्रत शिव भक्तों के लिए जीवन में शांति और कल्याण का मार्ग खोलता है। आइए चलते हैं 16 सोमवार की कथा का ओर। 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराजा द्वारा बनाया हुआ अति रमणीय शिवजी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा, महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के शापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए।
एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिवजी तुम्हारे कष्टों को अवश्य दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ षोडश सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से षोडश सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा ले और उसके 3 अंगा बनाएं। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधिवत से पूजन करें। तत्पश्चात उन 3 अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी का प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी का बनाएं। तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप सकुटम प्रसाद ले लें। भगवान शिवजी की कृपा से उसके मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि षोडश सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिवजी की कृपा से रोगमुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर अप्सराएं आई और उसका रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगी। कुछ दिनों के बाद फिर शिवजी और पार्वती उसी मंदिर में आई। तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को उद्यत हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी माता जी के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको भी सुनाई। स्वामी कार्तिकेय बोले, इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था, जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियमित समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सदन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा बड़ा पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वर्ण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के अनुकथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसे रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी।
शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक सुंदर, अति सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न और होने लगे और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, माँ, तुमने ऐसा कौन सा तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रलभ मनोरथ जानकर अपने लिए किए हुए 16 सोमवार का व्रत विधि सहित पुत्र के सन्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सारी सामग्री शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना, हे राजा, अपनी इस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। ऐसी वाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और तत्काल मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला था राजा उसी को निकालने का जाल रचता है। यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी भाव से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर आई। बिना पदराण, फटे वस्त्र, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर रानी एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बुढ़िया बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात सुनकर बुढ़िया की बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गई। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन के नीचे गई, जहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल का स्पर्श होते ही सरोवर के नीलकमल के सदृश जल में असंख्य कीड़े पड़ गए और वह गंदा हो गया। रानी ने भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस जल का पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन, सरोवर, जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो जंगल में स्थित पूजा मंदिर में पुजारी थे, कही। गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख की कांति और शारीरिक शोभा देखकर गोसाई जी जान गए यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी हुई कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भरकर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तेरे पे कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई।
पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी की पूजा करने ना जाने की कथा सुनाई। तो पुजारी शिवजी के महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले, पुत्री, तुम सब मनोरथ को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, वह तुम्हारे मनोरथ भी अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तुम पूरी श्रद्धा और भाव के साथ व्रत को करो। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौट आए और आकर महाराज के सन्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर स्वयं राजा पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो स्त्री आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसका परित्याग कर दिया था। अब इस पर शिवजी का कोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजधानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह के ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए, जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते हुए सोमवार व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिव्रत करता है, वह इस समस्त लोक में सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। भक्तों, यह थी 16 सोमवार व्रत की कथा। जब हम 16 सोमवार का व्रत रखते हैं तो हमें यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अपनी दया बरसाते हैं। पूरे विधि भाव भक्ति से और मन में पूर्ण विश्वास से हमें व्रत करना है, तो भगवान भोलेनाथ 16 सोमवार को 16 सोमवारों के दिनों में ही अच्छी तरह से हमारे मनोरथों को पूर्ण करते हैं। सिर्फ हमारे मन के भाव सच्चे होने चाहिए और भगवान के प्रति पूर्ण आस्था होनी चाहिए। हमारे मन में बिल्कुल भी संशय नहीं होना चाहिए कि हम व्रत रख रहे हैं, हमारा यह कार्य होगा कि नहीं। हमें यह मन में भाव रखना है कि हमारा यह कार्य निश्चित तौर पे अवश्य ही पूर्ण होगा। भगवान भोलेनाथ की हम पर अवश्य ही निश्चित रूप से कृपा होगी। हमें इस भाव से व्रत को रखना है और सारा दिन मन में भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको अच्छा लगे उस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। भगवान भोलेनाथ तक आपकी पुकार अवश्य ही पहुँचेगी। भक्तों, यह थी आज के मेरे द्वारा सुनाई गई 16 सोमवार की व्रत कथा। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। धन्यवाद भक्तों।